नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज की जिसने सोशल मीडिया पे जो है अफवाह मचा रखी है, एक सनसनी फैला रखी है। क्या भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है उस पर हमला किया है? क्या वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है? और क्या अमेरिका और मिस्र के विमान वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन को टेस्ट करने के लिए पहुँचे थे? आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई फैक्ट के साथ। मेरा नाम है जीत शर्मा और आप देख रहे हैं ताजा बातें चैनल। सारी न्यूज आपको मिलती है यहाँ ग्राउंड रियलिटी के साथ, बिना किसी अफवाह और बिना किसी लाग लपेट के। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई दावे जो हैं वायरल हुए हैं कि भारत ने पाकिस्तान की किराना हिल्स की न्यूक्लियर साइट पर जो है हमला किया है। कुछ वीडियो में जो है पहाड़ियों से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन फैल रहा है। अब बात करते हैं हमारे भारतीय सेना के अधिकारियों के बयान की। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल AK भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है, हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया है। मैंने कल अपनी ब्रीफिंग में इसका जिक्र नहीं किया था। सेना ने भी इस पर पुष्टि की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरगोथा के मुसाफ एयरबेस को टारगेट बनाया गया था, लेकिन किराना हिल्स पर कोई भी हमला नहीं किया गया। सैटेलाइट इमरजेंसी या स्वतंत्रता से पुष्टि नहीं हो सकी है कि वहाँ कोई न्यूक्लियर रिएक्शन या कोई बड़ा धमाका हुआ हो। तो अब जानते हैं कि ये किराना हिल्स आखिर है क्या। किराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोदा के पास एक संवेदनशील इलाका है जिसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर और मिलिट्री की साइट माना जाता है। 2023 की रिपोर्ट में इसे सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट साइट कहा गया, लेकिन वहाँ क्या है इसकी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है। अब बात करते हैं अमेरिका और मिस्र के जो विमान वहाँ पे देखे गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी B-350 AMS विमान जो परमाणु आपातकालीन सहायता और रेडिएशन मॉनिटरिंग के लिए जाना जाता है, उसको पाकिस्तान के ऊपर ट्रैक किया गया। फाइटर रेडार 24 जैसे ट्रैकिंग डेटा में इसकी पुष्टि के दावे हैं। इसमें मिस्र के एक विमान के बारे में भी कहा गया है कि वहां किसी खास रसायन की खेप लेकर पहुंचा, लेकिन इसकी पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हुई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह वह विमान हो सकता है जो अमेरिका ने 2010 में पाकिस्तानी आर्मी एविएशन को सौंपा था। यानी हो सकता है कि ये पाकिस्तानी विमान ही हो और इसे अमेरिकी विमान समझा जा रहा हो। सोशल मीडिया पर अभी अटकलें हैं कि किराना हिल्स में किसी संभावित परमाणु रिसाव या रेडियोधर्मी गतिविधि का आकलन करने के लिए यह विमान आया था, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि वहाँ वाकई न्यूक्लियर रेडिएशन फैला है या कोई टेस्टिंग हुई है। तो अब हम जानते हैं सीज फायर की असली कहानी क्या है। सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जा रहा है, क्या पाकिस्तान ने किराना हिल्स पर हमले या न्यूक्लियर के खतरे से बचने के लिए सीज फायर की भारत से मांग की। सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव वायरल हुआ कि पाकिस्तान न्यूक्लियर रिसाव या हमले के डर से सीज फायर चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी आधिकारिक भारतीय या पाकिस्तानी बयान में यह नहीं कहा गया है कि इसकी वजह किराना हिल्स या न्यूक्लियर रिसाव है। असल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ है और कूटनीतिक चैनलों के जरिए बातचीत शुरू हुई। सीज फायर की बातचीत अंतर्राष्ट्रीय दबाव, शांति की जरूरत और कूटनीतिक प्रयासों की वजह से हुई, न कि सिर्फ न्यूक्लियर खतरे से। यानी सीज फायर की असली वजह न्यूक्लियर रिसाव नहीं है, बल्कि कूटनीतिक प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। तो अब जानते हैं कि सच्चाई और अफवाह में कितना फर्क है। सच ये है कि भारत ने किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया। सोशल मीडिया पर जो वीडियो और दावे वायरल हो रहे हैं उनकी कोई भी पुष्टि नहीं है। सेना और अधिकारियों ने साफ इनकार किया है कि वहां कोई न्यूक्लियर रिएक्शन या विस्फोट हुआ है। अमेरिका और मिस्र के विमानों की मौजूदगी की खबरें तो जरूर हैं, लेकिन उनकी भूमिका और वहां जाने का मकसद जो है अभी किसी को नहीं पता। इन सभी खबरों की सच्चाई जो है संदिग्ध है और इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सोच समझकर खबरें शेयर करें, अफवाहों से बचें और सही जानकारी लोगों तक फैलाएं। तो ये थी एक ग्राउंड रियलिटी जो अभी तक सब कुछ चल रहा है उसके ऊपर। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।